अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि मेरे लिए दुनिया की तीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे लिए दुनिया की तीन चीज़ें महबूब रखी गई हैं। नंबर एक औरत, नंबर दो खुशबू और नंबर तीन नमाज। नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। यह हदीस शरीफ है सरकार की। दोस्तों, इसमें क्या है? दुनिया, औरत दुनिया की चीज़ है, खुशबू दुनिया की चीज़ है, इसमें नमाज भी दुनिया की चीज़ है, लेकिन उसकी जो लज्जत है उसको, उसका जो फल है, उसका जो सवाब है वो आखिरत में मिलेगा। दोस्तों, इसको इस तरह समझना चाहिए कि नमाज को भी लज़ाइज़ दुनिया से इरशाद फरमाया सरकार ने, क्योंकि दुनिया की लज्जत में से है। इसकी वजह यह है कि नमाज महसूसात से है। जितने महसूसात हैं वो आलम दुनिया में दाखिल हैं। महसूस उसको कहते हैं हिस्स। जैसा उसको अभी इंग्लिश में मेरे को याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, सेंसेस। तो सेंस, हिस्स यानी महसूस करना। तो जितने भी महसूसात हैं वो आलम दुनिया में दाखिल हैं, यानी दुनिया में आते हैं। अलावा अज़ी रुकू व सुजूद से आज़ा में हरकत से जो लज्जत आती है, यानी रुकू करने से, सजदा करने से, हरकत करने से जो लज्जत मिलती है, ये भी दुनियावी लज्जत है। मगर ऐसी लज्जतों को दुनियावी मज़म्मत में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि इनका शुमार आखिरत में होगा। दुनिया उन्हें तसव्वुर किया जाता है और ये वो लज्जात हैं जिनसे सिर्फ दुनिया में फ़ायदा हो। जिनसे दुनिया में भी फ़ायदा हो और आखिरत में भी फ़ायदा हो, तो उनको मुज़म्मत दुनिया में शामिल नहीं किया जाएगा। सालिक को ये मालूम होना चाहिए। खालिस जो काम दुनिया के लिए हैं वो मुज़म्मत दुनिया में आएंगे, और ये वो लज्जात हैं जिनसे सिर्फ दुनिया में फ़ायदा हो और आखिरत में कोई सवाब ना मिले। जैसे कि गुनाहों से लज्जत, गुनाह की लज्जत वो दुनिया की लज्जत है, इससे आखिरत का कोई सवाब नहीं बल्कि अजाब मिलेगा। तो ये मुज़म्मत दुनिया में आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मुबाह चीज़ें हैं, मुबाह चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करना, यानी जो हराम चीज़ें नहीं हैं, जैसा कि खाना खाना, हलाल खाना खाना, लेकिन वो भी भूख से ज़्यादा खा लेना, वो फिर हराम हो जाएगा और मुज़म्मत दुनिया में आएगा। हाँ, जितनी भूख है उतना खा लिए तो फिर कोई मज़ायक़ा नहीं। यानी तुम्हारी इबादत के लिए जो ताकत दे खाना, उतना खाना वो मुज़म्मत दुनिया में नहीं आएगा, आखिरत में आएगा। लेकिन अगर पेट भर के खा लिए और फिर वो खा पी के इबादत भी नहीं किए तो वो दुनिया में आएगा। इसी तरह से ढेरों के ढेर सोना चांदी के जमा करना, इकट्ठे करना, दौलत जमा करना, घोड़ों और जानवरों और खेती की खेत जमा करना, लौंडी और ग़ुलाम यानी नौकर चाकर रखना, ऊंचे और बड़े मकानात होना। आजकल तो लौंडी ग़ुलाम नहीं होते, लेकिन आजकल उनसे भी ज़्यादा लोग नौकरों से वैसा ही काम लेते हैं। तो लौंडी और ग़ुलाम और ऊंचे बड़े बड़े मकानात बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, ये सब दुनिया में आएंगे। लिबास फ़ाखिरा, उम्दा, ग़िज़ाओं से फ़ायदा और नफ़ा पहुँचना, ये सब दुनिया के काम हैं। इन सब का फ़ायदा मरने से पहले तक है। खाओ पियो ऐश करो, जब मरोगे तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ें दुनियाए मज़मूम में दाखिल हैं। और वो लज़्ज़ात मसलन बक़दर क़ुव्वत ग़िज़ा, यानी जिससे इतनी ताकत आए कि तुम्हारे इबादत के लिए तुम्हारे बदन में ताकत आ जाए, उतनी ग़िज़ा खाना और मोटे कपड़े का जोड़ा पहनना। मोटे कपड़े यानी सस्ते कपड़े का, ऐसी वो ज़रूरी अशिया जिनसे सालिक इल्म व अमल को पहुँच सके,
तो उसे लज्जत दुनियावी ना गिनी जाए। ये लज्जतें दुनियावी नहीं गिनी जाएंगी, बल्कि इस वजह से कि आखिरत के उमूर पर मुअय्यन हैं, मददगार हैं, बावसीला हुसूल हैं, आखिरी नेमतों के, और ये किस्म अव्वल में दाखिल हैं। यानी आखिरी नेमतों के लिए ये सब वसीला हैं। इतना खाना खाना कि जिससे बदन में ताकत आए, मोटा झोटा जैसा बोल देते ना, सीधे सा मोटे झोटे कपड़े पहन लिए, यानी कम तरीन कपड़े, सस्ते कपड़े पहन लिए, और वो चीज़ें, वो इल्म और अमल जिससे आखिरत में फ़ायदा हो, वो सब चीज़ें जो वसीलाए हुसूल आखिरत हैं और आखिरत के काम आए, ये किस्म अव्वल में दाखिल होंगे। किस्म अव्वल क्या है? किस्म अव्वल है हुसूल आखिरत की चीज़ें। जो शख्स इनको मकसद इस्तानत हासिल करेगा, यानी इनका इस्तेमाल उखरवी नेमतों को पाने के लिए करेगा, वो दुनियादार नहीं कहलाएगा। अगर इल्म और अमल की इस्तानत और मदद की नीयत से नहीं होगा, अगर ये सब चीज़ें आखिरत का हुसूल करने के लिए नहीं होंगी, बल्कि गरज़ दुनिया होगी, लज्जत दुनियावी हो, तो ये दाखिले सानी यानी दूसरी किस्म में शुमार होगा और दुनिया में शुमार होगा। ये था पहला अहवाल, यानी दुनिया का, जो मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया के दो अहवाल हैं। एक वो जो बच्चा जब पैदा होता है और मौत तक का अहवाल, तो ये वो पहला अहवाल था। दूसरा अहवाल जो है वो मौत के बाद का है। मौत के बाद का हाल और मरने के बाद इंसान के साथ रहने वाली तमाम चीज़ें जो हैं, वो मरने के बाद इंसान के साथ जो चीज़ें काम आएंगी वो हैं, गौर से सुनो, जो इंसान के काम आएंगी मरने के बाद वो चीज़ें हैं, नंबर 1 क़ल्ब सलीम, यानी दिल का दुनिया की मैलो कुचैल से पाक होकर ले जाना। जब उससे मिले तो क़ल्ब सलीम के साथ मिले। नंबर 2 अल्लाह ताला के ज़िक्र की उल्फत। अब ये चीज़ है वही जानेगा जो ज़िक्र करता है। जिसे ज़िक्र की लज्जत हासिल हो गई वो जानता है कि उसके ज़िक्र की उल्फत क्या है। मैं कितना भी समझाऊं कि ज़िक्र में ये मज़ा है, वो मज़ा है, ये है, वो है, समझ नहीं आएगा। ये ज़िक्र करने वाला ही जानेगा। तो नंबर 2 है अल्लाह ताला के ज़िक्र की उल्फत, और नंबर 3 हुब्ब इलाही, अल्लाह ताला से इश्क़। क़ल्ब सलीम क्या है ये समझिए। क़ल्ब सलीम है तज़किया, क़ल्ब सलीम जो हासिल होता है वो तज़किया नफ्स के बग़ैर नहीं होता। क़ल्ब सलीम के लिए तज़किया नफ्स करना होगा, यानी तज़किया नफ्स यानी दिल का पाक करना हर तरह से। इसमें तर्क दुनिया है पहला काम, तर्क लज्जात है। तर्क दुनिया में ही सब आ जाता है, जितनी भी लज्जात हैं दुनिया की सब उसी के अंदर आ जाती हैं, तो सब चीज़ें आ जाती हैं। तर्क दुनिया करो और उसको याद करो और ज़िक्र करो तो क़ल्ब साफ़ हो जाएगा। तो जब क़ल्ब सलीम के लिए तज़किया नफ्स ज़रूरी है, और तज़किया नफ्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हैं तर्क शहवात, यानी तर्क शहवात दुनिया जब तक ना होंगी तज़किया नफ्स नहीं हो सकता। और जब तक तज़किया नफ्स नहीं होगा, जब तक क़ल्ब सलीम नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के ज़िक्र की उल्फत, दूसरा जो था, पहला था क़ल्ब सलीम, दूसरा था अल्लाह ताला के ज़िक्र की उल्फत। तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की उल्फत तब तक मैसर नहीं आएगी जब तक तर्क शहवात और तर्क दुनिया के साथ साथ अल्लाह के ज़िक्र में कसरत व मुदावमत ना की जाए, यानी कंटिन्यूटी उसके ज़िक्र में कसरत के साथ ज़िक्र ना किया जाए और दुनिया की तमाम तर्क शहवात ना की जाए, तब तक अल्लाह से इश्क नहीं हो सकता।
सब चीज़ों से, सब ख्वाहिशों से तर्क करके ज़िक्र। तर्क ज़िक्र नफ़ी इस बात क्या है? ला इलाहा, उसमें तमाम अल्लाह ताला के सिवा, माँ सिवाय अल्लाह ताला, तमाम चीज़ों को तर्क करने का इरादा है। सबको छोड़ के उसको, जब हुज़ूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि नफ़ी इस बात का मतलब ये है कि नफ़ी का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के सिवा तमाम चीज़ों को तर्क कर देना, माँ सिवाय अल्लाह ताला के ये जानना कि इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं, और फिर इल्लल्लाह कहना, तब नफ़ी इस बात होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह तब होता है। तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की उल्फत तब तक मैसर नहीं आएगी जब तक तर्क शहवात और तर्क दुनिया के साथ साथ अल्लाह के ज़िक्र में कसरत व मुदावमत न की जाए। अब आइए हुब्बे इलाही, अल्लाह ताला का इश्क़। हुब्बे इलाही, अल्लाह ताला का इश्क़ बिला मारफत इलाही हासिल नहीं हो सकता, और मार्फत के लिए क़ल्ब सलीम होना ज़रूरी है, और क़ल्ब सलीम के लिए तहारत क़ल्ब के साथ साथ ज़िक्र की कसरत का होना ज़रूरी है, तब मार्फत इलाही मैसर आती है। हुब्बे इलाही के लिए 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 क़ल्ब सलीम, नंबर 2 ज़िक्र, नंबर 3 मार्फत। जब ये 3 अमल कसरत के साथ अदा होते हैं तो हुब्बे इलाही अता होती है, और यही चीज़ें नजात दहिंदा हैं, क्योंकि अज़ाब क़ब्र में हाइल हो जाती हैं, और यही 3 चीज़ें इश्क़ इलाही और दीदार इलाही का बाइस बनती है। हदीस शरीफ में है कि इंसान के आमाल उसकी तरफ से अज़ाब का मुकाबला करेंगे। मसलन जब अज़ाब पाँव की तरफ से आएगा तो नमाज तहज्जुद उसको रोकेगी, और जब हाथों की तरफ से आएगा तो ज़कात रोकेगी, और हुब्बे इलाही, इश्क़ इलाही इस वजह से मौजिब सआदत हैं कि शर्फ़ दीदार नसीब होता है, और इंसान मरने के बाद फ़ौरन इस सआदत से बहरावर हो जाता है। यानी दीदार की जो सआदत है फ़ौरन मरने के बाद उसको नसीब हो जाती है, अगर उसके अंदर इश्क़ इलाही है तो। और ये दीदार इलाही तब तक रहता है जब तक वो जन्नत में दाखिल होगा, और मरते ही कब्र, आशिक़ इलाही की कब्र मरते ही रश्क़ इरम बन जाती है, यानी जन्नत भी जिस पे रश्क करे ऐसी बन जाती है। और क्यों ना बने, क्योंकि आशिक का महबूब तो एक ही था, उसी महबूब के लिए उसने तमाम तर्क किए थे, तमाम दुनिया को छोड़ा था, सबको छोड़ा था। अब मौत की वजह से दुनिया की तमाम रुकावटें दूर हो गईं, इश्क़ दुनिया की क़ैद से छूट गया, तो अब महबूब और दीदार मतलूब में कोई रुकावट बाकी ही ना रही। अब तो आशिक़ आफ़ात दुनिया से छुटकर, हिज्र के तमाम रंजो गम से दूर होकर, फ़िराक़ के गमों से मामून होकर, अब आशिक़ अपने महबूब के दीदार के अनवार से हमेशा हमेशा के लिए मुस्तफ़िज़ होते रहेगा। मगर दुनियादार को कब्र में अज़ाब होता है, तो इस वजह से कि उसकी महबूब दुनिया थी, और सिर्फ दुनिया थी जो मौत की वजह से छिन गई, और कोई वापसी का हीला है ना बहाना। दोस्तों, मौत से इंसान मिट नहीं जाता, बल्कि दुनिया की महबूब चीज़ें छूट जाती हैं, अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी होती है। उससे मालूम हुआ कि तरीक़ा आखिरत का सालिक, यानी
तरीक़त का राही, तरीक़त का सालिक, तरीक़त पर चलने वाला वही है जो ज़िक्र व फ़िक्र और अमल पर मुदावमत करे, जिससे शहवात दुनिया उससे छूट जाएं, वो तर्क दुनिया करे, यानी तमाम लज़्ज़ात दुनिया भी उसके नज़दीक मकरूह हो जाएं। हाँ, बक़द्र ज़रूरत सालिक अगर दुनिया की चीज़ों का इस्तेमाल करेगा तो दुनियादार न कहलाएगा। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल अय्याशी के लिए यानी ख्वाहिशात नफ्स के लिए करेगा तो अहले दुनिया में शुमार होगा, बल्कि दुनिया से रग़बत वाला कहलाएगा।